हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर अनमोल इंजीनियर। आई होप कि आप लोग को समर ब्रेक काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने फुल बर्बाद कर रहे होंगे मेरी तरह। और जो है वो कोई आप जो है वो स्किल्स वगैरह कुछ डेवलप नहीं कर रहे होंगे मेरी तरह। तो आइए, मैंने सोचा कि अपने समर्स को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाते हैं। आपका अननोन इंजीनियर लेके आया एक मास्टर क्लास कोर्स जिसका आज मैं पहला लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ। वेलकम टू दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड वर्क्स। आई होप कि आपने सॉलिड वर्क्स का नाम सुना भी होगा। और अगर आप इन जो है वो पैशनेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी नो हाउ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर्स बोला जाता है भाई। डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी हो, मॉडलिंग, असेंबली, पार्ट, हर चीज़ इसके ऊपर डिज़ाइन करना बहुत आसान है। तो अगर आप सॉलिड वर्क डाउनलोड करेंगे तो ये जो आप पॉपअप देख रहे हैं इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। मैंने सॉलिड वर्क 2023 डाउनलोड किया है तो मेरा ये वाला आइकन आ रहा है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और इसकी ये जो है वो काफ़ी वेबसाइट्स पर ये पेड होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको फ्री में डाउनलोड करना और क्रैक करना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने खुद भी इसको फ्री में ही एक्सेस किया है। मैं फुल वीडियो लेकर आऊँगा उसके ऊपर कि आप किस तरह सॉलिड वर्क्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं भाई जल्दी से। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं आइकन के ऊपर तो देखते हैं क्या होता है भाई। ये देखते हैं आपके आपके सामने एक पॉपअप खुल गया है। और ये डीएस डिजॉल्व सिस्टम जो है, ये जो है वो फ्रांस की एक कंपनी है जिसने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करती है कंपनी। और ये काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट और बहुत जो है वो आउटस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के लिए। आपको जो है वो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई इससे काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स के काम आसान हो गए। पहले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। अच्छा, अब थोड़े टाइम बाद ये कुछ इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले हम शुरू करेंगे सबसे पहले पार्ट से। ठीक है, क्योंकि पार्ट जो है वो सबसे इजीएस्ट थिंग होती है। मैं जो है वो इंशाल्लाह लेक्चर टू लेक्चर आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपका नॉन इंजीनियर। और फर्स्ट लेक्चर टू जो है वो आज से ही हम इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और मास्टरी करते जाएंगे आखिर तक। और ये कोर्स जो है भाई जॉब रेडी होने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप इसके बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और एज अ डिज़ाइन इंजीनियर हायर भी हो सकते हैं। ये बातें मैं बिल्कुल जो है वो अथेंटिक बात कर रहा हूँ। आप जब मेरा पूरा कोर्स देख लीजिएगा फिर आप जाके बोलिएगा। और मैं तो ऑलरेडी कर ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पार्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको डिजाइनिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो काफी ज्यादा इजी सॉफ्टवेयर है ये। जल्दी से मैं इसके टूल्स की थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद एक चीज डिजाइन करेंगे और बेसिक सा एक पार्ट बनाएंगे। अच्छा जी। अब इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये सारे पॉपअप्स आ चुके हैं। ये यहाँ पे फीचर्स का जो है वो आपके पास वो है। यहाँ पे हिस्ट्री, सेंसर्स, एनोटेशन। अभी जो है वो इन सबको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो है समझेंगे क्या होता है। पहले फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन, ये तो आप लोग अगर आप लोग ने इंजीनियरिंग ड्राइंग आई होप के अच्छे से पढ़ी ही होगी। लेकिन जैसे सर थे वैसे क्या बोला जाए, कुछ कह भी नहीं सकते। यहाँ एक्सपोज कर दिया तो मेरा ही जो है वो फील्डिंग सेट हो जाएगी। खैर, इसलिए चुप रहने में ही बेहतरी है। अच्छा, तो फ्रंट प्लेन तो आपको पता ही था भाई कि जो चीज़ हमें फ्रंट से दिख रही होती है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको प्लेन सेलेक्ट करना लाजमी है भाई, क्या कह रहा हूँ, कुछ भी स्केच करने से पहले प्लेन सेलेक्ट करना लाजमी है। या तो फ्रंट प्लेन या टॉप प्लेन या राइट प्लेन, कोई भी प्लेन सेलेक्ट करोगे उसके बाद स्केचिंग का ये फर्स्ट स्टेप है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। अब फ्रंट प्लेन मैंने जब सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास चार जो है वो ऑप्शंस आ गए। आप देख सकते हैं, स्केच का आ गया, ये शो का आ गया, ये जूम टू सिलेक्शन, और ये नॉर्मल टू। नॉर्मल टू का मतलब आपको पता है कि परपेंडिकुलर को कहा जाता है। तो अभी हम करेंगे बेसिक स्केच, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ स्केच। सो अब आप देख सकते हैं, जब मैंने स्केच सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक फ्रंट प्लेन खुल गया, एक ओरिजिन मिल गया। और यहाँ पर देखें फ्रंट के ऊपर ये एक्स और वाई डायरेक्शन आ गई। पहले क्या था, पहले तीनों इंक्लाइंड थे, एक्स वाई जी में था। तो यही सॉलिड वर्क्स की भाई खास बात है, ये 3D में आपको एक अच्छा सा ये व्यू दिखा देता है। और अगर अभी मैं एक पार्ट डिजाइन भी करूंगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसा 3D इफेक्ट आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। मैं यहाँ पे अगर मैं एक सर्किल सेलेक्ट कर लूँ, सर्किल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ, और सर्किल जब मैंने सेलेक्ट किया देखिए अब मेरा एरो जो है वो एक पेंसिल के अंदर जो है वो बिल्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ओरिजिन से, और ओरिजिन से मैंने यहाँ पे सर्किल
बना ली। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी हम डायमेंशंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आप इसकी डायमेंशंस देख सकते हैं कि डायमेंशंस के भी यहाँ पर रूल है। ये अभी आईपीएस के अंदर है, तो आईपीएस आप देख सकते हैं कि आईपीएस में, अगर आईपीएस इंच पाउंड और सेकंड ये वाला सिस्टम है। अब जो ज्यादातर यूज होता है वो मिलीमीटर जीएस यूज होता है, यानी मिलीमीटर ग्राम सेकंड। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो कलर हमारा गायब हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ फीचर्स के ऊपर और स्केच पे जाऊँ, तो यहाँ से आप स्मार्ट डायमेंशन देख रहे हैं। अगर मैं स्मार्ट डायमेंशन को सेलेक्ट करता हूँ और मैं सर्किल को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखेंगे मेरे पास डाया क्या जो है वो आ गया, डाया का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी डाया सेलेक्ट करूंगा तो उस पर ये हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। मैं अगर इसको कंट्रोल+Z करूँ, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास आ गया। दोबारा से शुरू करते हैं। कंट्रोल+Z जब आप करेंगे तो ये पीछे की तरफ आपको ले जाएगा। अभी मैं जल्दी जल्दी से दोबारा एक सर्किल अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पर बनाऊँ सर्किल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टिक, अच्छा यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ये सर्किल आपका रेडी है। उसके बाद आप जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन पे, अगर आप इसको डायमेंशन देना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सर्किल को सेलेक्ट करके बाहर लेके आऊँ, तो ये देखें मेरे पास डाया का ऑप्शन आ गया है। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लेट सपोज कितने आपको का सर्कल चाहिए, लेट सपोज मुझे चाहिए 35 का, तो मैं 35 करके एंटर कर दूंगा। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिफॉल्ट हमने MMGS सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 35 किया, तो मेरे पास 35 का एक डायगोनल सर्किल आ गया। अच्छा जी, अब अगर मैं कुछ और भी ड्रॉ करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैं ओरिजिन, अच्छा मैं ओरिजिन से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए चीज़ें को अप्लाई करना आसान हो जाएगा। जो हमारे पास एक्सट्रूडेड बॉस बेस, एक्सट्रूडेड कट, जो भी फीचर्स हैं वो अप्लाई करना आसान हो जाएंगे। अभी अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। अननोन इंजीनियर इज हेयर फॉर हेल्पिंग यू। तो अब मैंने यहाँ पे एक जो है वो रेक्टेंगल सेलेक्ट करके और वो बना लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको टिक कर दूं, और अगर आप इसको भी डायमेंशन देना चाहते हैं भाई, कि 20 बाई 30 का मिलीमीटर का रेक्टेंगल हो जाए या 30 बाई 20 का, तो वो आप कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे अगर मैं स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे देखें ये आ गया। अब यहाँ पे आप चेंज कर दें, मैं लेट सपोज इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी जो ये वाली साइड है इसको मैं कर देता हूँ 10, ताकि 10 बाई 20 का मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जाए। सो आई होप कि मैंने अब यहाँ पे डायमेंशनिंग फुल कर दी है। अब मैं जाऊंगा फीचर्स के ऊपर। ठीक है, फीचर्स के ऊपर जाऊंगा। अब एक्सट्रूडेड बॉस बेस हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। एक्सट्रूड क्या मतलब क्या होगा, यानी इसकी बेस को एक्सट्रूड कर देगा 3D के अंदर। सो आइए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। ये देखिए मैंने जैसे ही एक्सट्रूडेड बॉस बेस यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखें इसने मुझे 3D के अंदर व्यू शो करके दिखा दिया। अब यहाँ से आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अभी देखो 10 मिलीमीटर, अगर मैं यहाँ करूंगा तो 20, और बढ़ाऊंगा 30, 40, और इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। लेट सपोज नीचे वाला एरो दबाएंगे तो 30, 20 और 10 आ जाएगा। अभी इसको 10 ही रखते हैं। और क्या आपको मैं ये दिखा दूंगा, मैंने यहाँ पे देखा टिक किया, तो ये देखिए मेरे पास 3D में बन गया। अब आप इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3D में कितना प्यारा व्यू आ रहा है हमारे पास। ठीक है। सो अगर मैं अब देखें यहाँ पर, पहले फ्रंट प्लेन था, लेकिन अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाली, इस पर ध्यान दें, XYZ तीनों में घूम रहे हैं। लेकिन अभी मैं अगर फ्रंट करूंगा तो सिर्फ XY प्लेन में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं इसको करता हूँ, ये वाला टूल नॉर्मल टू अप्लाई करता हूँ, तो नॉर्मल टू अप्लाई किया तो देखें क्या हुआ मेरे पास, पीछे बैक साइड से ये फ्रंट की तरफ आ गया। यानी अब इसके ऊपर मैं स्केच कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे जो है वो करना है, इसके अंदर जाके मुझे चैम्फर और मुझे जो है वो करना है इसके स्केच फिलेट। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके व्यूज आप देखें, ये देखें, यहाँ से मैं व्यूज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये यहाँ पे बैक है, ये जो है वो नीचे से आ जाएगा, बॉटम व्यू आ जाएगा, ये राइट व्यू आ जाएगा, ये टॉप व्यू आ जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ईडी के अंदर आपने पढ़े भी होंगे। सो ये व्यूज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये देखें यहाँ पे एक, अब पहले यहाँ पे ओरिजिन तक आ रहा था, अब यहाँ पे कॉस एक्सट्रूड आ गया।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल टू, ये देखो मैंने यहाँ पे किया, अब मैं एडिट स्केच पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए दोबारा स्केच की तरह वर्क करना शुरू हो जाएगा। ये देखो मैंने एडिट स्केच किया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको आप ये देखें स्क्रॉल करके ना इसको बड़ा भी कर सकते हैं आप। सो काफी ज्यादा इजी जो है वो हमें चीजें दी गई हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको जो चीज बताने वाला था, फिलेट की बताने वाला था। अब भाई ये फिलेट क्या होता है? फिलेट एक ऐसी चीज को बोलते हैं कि किसी शार्प एजेस को हमें फ्लैट करना हो, या उनको कर्व करना हो, या राउंड करना हो। अच्छा, ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है कब, जब आपके पास एक मिरर हो और उसकी साइडें जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं अगर वो शार्प होती हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर अगर हाथ रख के उसको वेट अप्लाई करते हो, अपनी फोर्स अप्लाई करते हो, तो आपके हाथ जो है वो हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो स्केच फिलेट जो होता है उस वक्त काम आता है कि भाई उसके एजेस को राउंड कर दो और जो है वो शार्प से हटाकर कर्व में स्मूथ कर दो। तो अभी अगर हम इस रेक्टेंगल की एजेस के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं, कॉर्नर पे देखें, मैं अगर स्केच फिलेट अप्लाई करता हूँ तो अब ये देखें मैंने स्केच फिलेट पर क्लिक किया। फिर मैं जाऊंगा इसके एक कॉर्नर पर, मैंने ये कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। और फिर मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप देखें इसकी बढ़ा भी सकते हैं। अभी 10 mm है, अगर मैं इसको कराऊँ तो ये 20 mm हो गया। अब मैं यहाँ से अगर मैं टिक करूँ तो मेरे पास देखें ये यहाँ से फिलेट हो चुका है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी ये मैंने यहाँ पर बनाई है। और फिलेट आप, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके। सो अब मैं जाता हूँ न्यू फाइल के ऊपर और मैं एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग एक और चीज़ आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैं न्यू पे गया, मैंने यहाँ पर पार्ट को ओके किया। ठीक है, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे भाई। नीचे कमेंट में जो है वो बताते रहो ताकि आपका भाई भी मोटिवेट होता रहे। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करता हूँ एक सेंटर रेक्टेंगल। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमें स्केच करने में सबसे पहले क्या हमारा बेसिक रूल था भाई, क्या था? पहले प्लेन सेलेक्ट करोगे ना मेरी यहाँ, तो आप फ्रंट प्लेन आपने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो चार जो है वो पॉपअप आ जाएंगे। आपने पहले वाले पे क्लिक करना है स्केच के ऊपर। अब आप बिल्कुल रेडी हैं स्केचिंग करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये रेक्टेंगल्स की भी टाइप है। मैं एरो पे कॉर्नर रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल आ गया, 3 पॉइंट कॉर्नर। इन सबको हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे। अभी सेंटर रेक्टेंगल की बात करते हैं। मैं सेंटर रेक्टेंगल यहाँ से चूज करता हूँ और मैं यहाँ से बना लेता हूँ एक बड़ा सा रेक्टेंगल। ठीक है भाई, मैंने ये बना ली। अच्छा, उसके बाद हम देंगे उसकी डायमेंशन। डायमेंशन देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप दे सकते हैं। अभी मेरे पास इंच में मौजूद है तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 5। 5 मैंने इंच कर दिया। ठीक है, और मैं इसकी जो ये वाली साइड है इसको मैं कर दूंगा 10 कर दूंगा इसको मैं। 5/10 इंच का मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो होता है ना आपके पास वो आईपीएस सिस्टम ही सेलेक्ट होता है, तो यहाँ से आप जो है वो मेक श्योर करिएगा कि पहले एमएमजीएस कर लें। अगर आईपीएस में भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, इस वजह से मैंने इसके अंदर चेंज नहीं करा। लेकिन जो स्टैंडर्ड जैसे एसआई यूनिट्स होते हैं ना फिजिक्स के अंदर, और जो है वो हमें बताया जाता है कि भाई फोर्स का न्यूटन होता है, तो इसी तरह ऐसा यूनिट समझ लें एमएमजीएस है, वरना आप आईपीएस में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। ठीक है, मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर करना चाह रहा हूँ एक सर्किल, एक जो है वो सर्किल सेलेक्ट करने वाला। ठीक है, मैं एक सर्किल बनाने वाला हूँ एक, बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अच्छा, मैं जब इसको, आप देख सकते हैं कि ओरिजिन जो है वो कहाँ पर है। आप ना इसको स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से माउस के स्क्रॉल बटन से, यहाँ पे आप देखें। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये खुद ही बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप जब क्लिक को छोड़ेंगे राइट क्लिक तो ये देखें लाइन बन गई। अब आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा आउट चला गया, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ इसको बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये देखें अब ये मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास ये बन गया। अच्छा जी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट स्लॉट क्या करता है भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी डायमेंशन आप देख सकते हैं। अगर मैं स्मार्ट डायमेंशन बढ़ जाऊँ और मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करूँ, यहाँ से ये सेलेक्ट करूँ,
स्मार्ट डायमेंशन पर, और ये देखिए, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये आगे, मैं इसको दे देता हूँ 5 ही कर देता हूँ, ठीक है। 5 कर दिया मैंने, अब ये ऊपर वाला ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि उसको पता है कि भाई नीचे वाले को सेम रखना है तो ऊपर को भी सेम ही रखना है। अब आप इसको भी डायमेंशन दे सकते हैं, देखिए रेडियस आ गया 0.56। तो अब मैं इसको कर देता हूँ पॉइंट 0.5 कर देता हूँ, ठीक है, 0.5 कर देता हूँ। तो देखो 0.5 हो गया, अब यहाँ पे 0.5 हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये भी 0.5 ही होगा। ये देखिए, मैं अगर मैं डायमेंशन से दिखाऊँ भी आपको, तो ये देखिए 0.5 का ही हो गया, ठीक है, वो आ नहीं रहा। अच्छा, और मैं इसके अंदर क्या बना सकता हूँ भाई, मैं एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक सर्कल। लेकिन मैं यहाँ पे बना दिया एक सर्कल, एक सर्कल आ गया। एक इसी तरह मैं नीचे एक सर्कल बना लेता हूँ, तो एक और सर्कल आ गया। इसी तरह मैं इधर सर्कल बना लेता हूँ। मैं आपको जरा कहाँ करके पानी चाहता है, ये देखो, यहाँ पे एक और सर्कल। पॉइंट, अब आप इसको डायमेंशन देना चाहें तो आप डायमेंशन भी दे सकते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पे जाके स्मार्ट डायमेंशन पे जाऊंगा और मैं इसको पकड़ के, अब ये 0.44 है, तो मैं इसको क्या डायमेंशन दूं, मैं इसको दे देता हूँ भाई 0.44 का डाया है, मैं इसको दे देता हूँ 0.4, ठीक है। मैंने इसको दे दिया 0.4। अच्छा जी, अब आपको ये करना है कि भाई इसको जो है वो, इसको मैं अगर एक्सट्रूड करूँ तो एक्सक्लूड करके ये किस तरह होगा। अच्छा, अब क्या आपको इन तीनों सर्कल को भी डायमेंशन देने की ज़रूरत है? भाई सॉलिड वर्क्स ने हमें बहुत काफ़ी एडवांस फीचर दिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो कंट्रोल दबा के अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और इसको भी सेलेक्ट कर लूँ और इसको भी सेलेक्ट कर लूँ और इसको भी सेलेक्ट कर लूँ, तो अब देखिए मेरे पास ये तीन ऑप्शन दे रहा है कि इनको कॉन्सेंट्रिक कर दूं या इक्वल कर दूं या फिक्स कर दूं या इक्वल कर ब्लेंड कर दूं। अब कॉन्सेंट्रिक करूंगा तो आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं मेरे भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका जो है वो रेड जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है वो सेम होता है, मतलब जो है वो सेंटर सेम होता है, सेंटर सेम होता है, और रेडियस डिपेंड नहीं करता वो भले कितना ही बड़ा हो, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्किल के सेंटर सेम होता है। और अगर मैं इक्वल पे जाऊं तो इक्वल का मतलब यह है कि 0.4 का जैसे वो एक सर्किल है तो चारों 0.4 पे हो जाएंगे। लेट सपोज अभी देखिए मैं इक्वल दबाऊंगा तो इन सबका साइज एक ही हो जाएगा, ये देखें सारे एक ही साइज के होगा। सो बहुत ज्यादा एडवांस फीचर हैं हमारे पास। अब अगर मैं जाऊं फीचर्स के ऊपर और मैं इसको करूँ एक्सक्लूड करके, तब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको एक्सक्लूडेड बॉस बेस पे क्लिक किया है तो ये देखें इसने इसको एक्सक्लूड कर दिया। और यहाँ पर ये देखें मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, 1.3 भी कर सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले जो है वो मैं चाहता हूँ इसको चैम्फर वगैरह कर दे, ठीक है। चैम्फर वगैरह मैं करना चाह रहा हूँ, फ्रंट प्लेन से ही मैं इसको करना चाह रहा हूँ चैम्फर। मैं स्केच पे जाऊंगा और मैं फिलेट कर दूंगा, ठीक है। फिलेट पे मैंने क्लिक किया और मैं इसके एजेस कॉर्नर को सेलेक्ट करूंगा, मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, और मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, और मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। मैं फिलेट आपको बता चुका हूँ कि भाई क्या होता है, कि जो शार्प एजेस होती हैं उनको राउंड करने के लिए, उनको स्मूथ बनाने के लिए ये फिलेट यूज होता है। तो आइए जरा मैं अगर इसकी डायमेंशन यहाँ से बढ़ा दूँ, देखिए 0.06 है, मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो थोड़ी और बढ़े, यहाँ पे बढ़ाऊंगा, ये देखिए येलो कलर से आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं अगर इसके ऊपर टिक कर देता हूँ तो ये देखें जो सर रेक्टेंगल की एजेस नहीं भाई क्या हो गई, वो स्मूथ और राउंड हो गई। तो ये फायदा होता है हमारे पास किस चीज का, फिलेट का फायदा। अच्छा, एक और चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर बताने वाली, वो क्या है, वो है चैम्फर। चैम्फर क्या होता है वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी जरा मैं इसको आपको एक्सक्लूड करके दिखाता हूँ। लेकिन मैं फीचर्स पे गया, मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड कर दिया। अब देखें यहाँ से मैं थिकनेस बढ़ा सकता हूँ 0.20, 0.30, 0.5, 0.50 कर देता हूँ, ये देखिए ठीक है तरह करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना अच्छा ये बन चुका है।
काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गया है। अच्छा जी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखें यहाँ पर जो आइकन से ओरिजिन तक होता है, अब जब बॉस एक्सट्रूड किया तो ये बॉस एक्सट्रूड भी आ गया। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ और कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं बॉस एक्सट्रूड पर क्लिक करूंगा सिंपली। ठीक है। और मैं यहाँ पर बॉस एक्सट्रूड पर क्लिक किया, और बॉस एक्सट्रूड पर क्लिक करके जो है ना, मैं स्केच पर जा सकता हूँ। स्केच पर जाकर मैं इसको एडिट स्केच कर सकता हूँ। देखिए मैंने एडिट स्केच कर दिया। सो अब देखें, अब मैं एडिट स्केच करके क्या करता हूँ, मैं एक सेंटर से ना एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर है। ठीक है, मैं सेंटर पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चैम्फर का फीचर दिखाना चाह रहा हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर एंड करेंगे। और एक और आइडेंटिटी बताना चाह रहा हूँ, ट्रिम की आइडेंटिटी। अगर कोई चीज़ आपको फालतू लग रही है कि यार ये देखो रेक्टेंगल ये इसके ऊपर क्यों आ रहा है, ये तो फजूल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम की आइडेंटिटी लूंगा। मैं ट्रिम पे क्लिक किया, और अगर मैं क्लिक करके ये देखूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ पावर ट्रिम पर, तो ट्रिम, पावर ट्रिम, पावर ट्रिम सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें एजेस के ऊपर मैं जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये मांग रहा है। ठीक है, ये देखें ये मैंने यहाँ पे ये ट्रिम हो गया सब कुछ। अगर मैं नीचे से भी ट्रिम करना चाहता हूँ, ये देखें ये यहाँ से भी ट्रिम हो गया। कितना एडवांस फीचर है ये हमारे पास सॉलिड वर्क्स का। और मैं यहाँ से अगर मैं इसको टिक कर दूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो यहाँ से ट्रिम हो चुका है। अच्छा जी, अब मैं अप्लाई करता हूँ चैम्फर। भाई चैम्फर क्या होता है, जैसे फिलेट था, फिलेट बस चैम्फर का भाई ही है, लेकिन किस तरीके से। चैम्फर जो होता है ना, वो हम इंक्लाइन करने के लिए यूज करते हैं, इंक्लाइन करने के लिए, एंगल के ऊपर स्लॉट बनाने के लिए, स्लोप बनाने के लिए। लेकिन उसी तरफ जो फिलेट था वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मिरर की शार्प एजेस होती हैं वो खतरनाक होती हैं, नुकसानदेह होती है, इसलिए उनको फ्लैट और स्मूथ राउंड बनाने के लिए यूज होता है। तो अब मैं आपको चैम्फर का फीचर यहाँ दिखा दूँ। ये देखें आप, फिलेट वाले ही ऑप्शन की अगर ये नीचे वाले उस पर क्लिक करेंगे, देखें स्केच चैम्फर आ गया। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप जो भी एज सेलेक्ट करोगे, ये देखो ये वाला एज में अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये वाला एज में अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से हो रहा है। अब मैं ये वाला एज सेलेक्ट करूंगा। अब देखें ये क्या बोल रहा है कि चैम्फर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाला 0.39 सेलेक्ट है, तो हम इसको कम कर देंगे, 0.29 कर देंगे, और 0.19 कर देंगे। अब मैं अगर सेलेक्ट करूँ यहाँ पर कंट्रोल+Z दबाकर, और यहाँ पे मैं कंट्रोल+Z दबाऊँ, तो वापस आपने चले जाने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं ये देखें यहाँ से स्केच चैम्फर पे गया हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने 0.39, इसको आप पहले कम कर दो, 0.29 कर दो, 0.19 कर दो। अब मैंने यहाँ पर ये देखो मैंने अप्लाई किया चैम्पर। ठीक है, 0.19 यहाँ पे अप्लाई किया, और अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। देखिए अब मैसेज नहीं आया, क्योंकि अब हमारे पास जगह बन गई है। अब आप खुद बताएं कि अगर नीचे से स्लोप ज्यादा हो जाए और ऊपर जगह है ही नहीं इतना ही स्लोप करने के लिए, मतलब 0.39 का करने के लिए, तो इस वजह से वो कह रहा था कि चैम्पर नहीं हो सकता। लेकिन अब चैम्पर हो जाएगा, और चैम्पर आपको काफी ज्यादा जो है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आप अपने लैपटॉप का अगर बैक साइड भी देखो, तो जहां पर स्क्रू लगे हुए होते हैं वो वाली साइड जो होती है इंक्लाइंड होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि जो होल्स होते हैं उसके अंदर स्क्रू को फिट करने के लिए, अच्छे से इस पे फिट करने के लिए हमें जो है वो चैम्फर का फीचर दिया गया है। और ये काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे टिक पे करूँ क्लिक, तो ये देखिए मेरा चैम्फर हो चुका है। और अगर मैं इसको दोबारा से बॉस एक्सट्रूड में देखना चाहूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया है सॉलिड वर्क्स मेरे पास। और इसको आप देख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसके अंदर एक्सक्लूड भी हो चुका है, और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसकी मैं जो है वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, इसकी मैं नॉर्मल टू भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी देख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन, ये भी आपके पास एक फीचर है, और आप इसको स्क्रॉल कर करके ऐसे भी देख सकते हो। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा हमारा बन चुका है, और चैम्फर भी हो चुका है अच्छे से भाई। चैम्फर का कोई मसला ही नहीं था। देख, तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड वर्क्स। आई होप कि आप लोग ने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगा है तो भाई कमेंट आउट ज़रूर करना। ठीक है,
कमेंट से नहीं घबराना। और अच्छे से आप जो है वो एग्जिट स्केच पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, एग्जिट स्केच में ही देखें ये आ गया मेरे पास इसका फाइनल व्यू। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत बन गया ये। ठीक है। तो ये वाली चीज थी, ये देखें। अब ये देखें एंगल पर है ये, मैं इसको जूम आउट करूं तो आप ये देख सकते हैं ये एंगल पर है। ये होता है चैम्पर। ठीक है, ये अंदर से भी इंक्लाइंड हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये होता है चैम्पर। और अगर मैं दिखाऊं आपको फिलेट, तो ये देखें ये है फिलेट। इसको मैं करता हूँ जूम आउट, जूम इन करूंगा, ये देखें ये है मेरे पास फिलेट। अब देखें फिलेट और चैम्फर का आपको फर्क आई होप कि आप अच्छे से समझ आया होगा कि फिलेट क्या है, राउंड बनाया है इसने, देखें ये राउंड बनाया है और कर्व किया है, स्मूथ किया है। और उसी के वाइस वर्सा अगर हम चैम्फर को देखें, तो चैम्फर ने क्या किया, मैं इसको जूम इन करूँ तो ये देखें इसने स्लॉटेड जो है वो स्लोप बना दिया है और इंक्लाइन कर दिया है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी रियल एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी कि स्क्रूज को जब हमने होल्स के अंदर टाइट करवाना होता है तो बहुत इजीली हम क्या करते हैं, चैम्फर करते हैं, तो चैम्फर से बहुत इजीली वो अंदर फिट हो जाते हैं। और जो फिलेट का मैंने आपको बताया, फिलेट का कि भाई शार्प एजेस को स्मूथ करवाना हो, कोई भी चीज नोकीली हो, जो बच्चों की बच्चे अगर टच करें उसको तो वो उनके हाथ जो है वो जख्मी हो सकते हैं, तो इसलिए जो है लोग उसको जो है वो फिलेट करवा देते हैं ताकि राउंड और कर्व में करवा देना। डेक्सेस होती हैं, डेक्सेस की भी आप देखें कभी भी शार्प एजेस नहीं होते, क्योंकि बच्चे जब वहां लिखेंगे तो उनके हाथ पे वो लगेगा और उनके लिए बहुत टीजिंग होगा। तो उस वजह से डेक्सेस जो होती थी स्कूल के अंदर, उसमें भी आपने देखा होगा कि वो राउंडेड होती थी और कर्व होती थी, स्मूथ में होती थी। ठीक है। और ये जो चैम्फर वगैरह आप लैपटॉप के अपने पीछे बैक साइड पे देखेंगे तो स्लॉट स्लॉट सा बना हुआ होगा, एक इंक्लाइंड होगा, स्लोप होगा, जिसके अंदर स्क्रूज फिट हुए हुए होंगे। सो मैंने आपको दोनों चीजों की रेड वर्ल्ड एप्लीकेशन बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर। और ये देखिए हमने कितनी अच्छी चीज डिजाइन भी कर ली। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। और इसको जो है वो आप बहुत अच्छे से, मुझे आई होप कि आपको ये जो है वाला लेक्चर है काफी ज्यादा प्रोडक्टिव लगा होगा। और अगर नहीं भी लगा तो भाई स्टे ट्यून, क्योंकि इससे अगला जो लेक्चर आने वाले हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट कैसे आप एक अच्छे से पूरा प्रोफेशनल पार्ट डिजाइन कर सकते हैं। ये तो एक अभी हमने सिर्फ खेलना शुरू किया है भाई, सॉलिडवर्क्स से दुनिया बहुत बड़ी है, इतने सारे फीचर्स हैं। ये देखो ये पूरा समंदर है ये नॉलेज का जो हमने एक्सप्लोर करना है। तो थैंक यू वेरी मच, और जो है वो थैंक्स फॉर टेकिंग माय लेक्चर। थैंक यू। अपने नॉन इंजीनियर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो अपना, दुआओं में याद रखना भाई।